जस्ट पूर्णिमा पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन इस दो चीज का दान जरूर कर लेना, भर जाएंगे अन्न धन के भंडार। नमस्कार प्रिय दर्शकों, राधे धे, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, हर महीने शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को धार्मिक नजरिए से बेहद शुभ माना गया है, लेकिन ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा खास मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। साथ ही व्रत रखकर मन की शुद्धि और जीवन की बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा 10 जून 2025 को मनाई जा रही है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान न सिर्फ पुण्य दिलाता है, बल्कि बीमारियों और पारिवारिक तनाव से भी मुक्ति दिलाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत रखने से भगवान विष्णु ही नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। आपके जीवन में अगर आर्थिक तंगी है या फिर आप बहुत कोशिशों के बाद भी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत रखने से लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है और आपके अधूरे कार्य बनने लग जाते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत का ध्यान रखते समय आपको कुछ और बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी आपका पूर्णिमा का व्रत पूर्ण हो पाएगा और लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा प्राप्त हो पाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को ज्येष्ठ पूर्णिमा कहा जाता है। यह दिन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र, पुण्यप्रद और सिद्धिदायक माना गया है। यह पूर्णिमा न केवल चंद्रमा के पूर्ण विकास की स्थिति है, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण और कर्मों के परिमार्जन का विशेष अवसर भी है। इस दिन गंगा स्नान, दान, व्रत, तप और सेवा जैसे कार्य विशेष फल प्रदान करते हैं और जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य व समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में यह पूर्णिमा एक शीतल अनुभूति लेकर आती है। इस दिन किया गया एक छोटा सा पुण्य कार्य भी हजारों गुना फल देता है। यह दिन ऋषियों, तपस्वियों, गृहस्थों और भक्तों सभी के लिए समान रूप से कल्याणकारी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ज्येष्ठ पूर्णिमा कब है और इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है और इस किन चीजों का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक करके और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा के व्रत में उसी तिथि में चंद्रमा का उदय जरूरी है, इसलिए ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत 10 जून मंगलवार को किया जाएगा। इस दिन ही चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाएगा। पूर्णिमा व्रत के दिन चंद्र दर्शन शाम 6:45 पर होंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दान करना अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को स्नान दान का शुभ मुहूर्त सुबह 4:02 से सुबह 4:42 तक रहेगा। इस अवधि में ब्रह्मा मुहूर्त रहेगा। अमृतकाल सुबह 10:35 से दोपहर 12:20 तक रहेगा। स्नान दान का विजय मुहूर्त दोपहर 2:40 से दोपहर 3:36 तक रहेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर किन चीजों का दान करना चाहिए। नंबर 1, अनाज का दान। जी हाँ दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन अनाज का दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। यह दिन सूर्य की प्रचंडता और गर्मी से भरपूर होता है। जब धरती पर अन्न का संकट महसूस होने लगता है, ऐसे समय में अन्न का दान एक भूखे जीव को जीवन प्रदान करने के समान है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि अन्न ब्रह्मा, अर्थात अन्न ही ब्रह्मा है। जो अन्न देता है वह स्वयं भगवान की कृपा का पात्र बनता है। अन्नदान करने से
दरिद्रता का नाश होता है और घर में कभी अन्न की कमी नहीं आती। विशेष रूप से 7 प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, चावल, चना, मूंग आदि का दान श्रेष्ठ माना गया है। यह दान पितरों की आत्मा को तृप्त करता है और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। श्रद्धा से किया गया अन्नदान जन्म जन्मांतर के पापों को हरता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। नंबर 2, जल का दान। जी हाँ दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जल का दान करना जीवों के लिए अमृत समान होता है। इस दिन भीषण गर्मी में जल ही जीवन का सबसे बड़ा आधार बन जाता है। जब व्यक्ति किसी प्यासे को जल पिलाता है तो वह स्वयं ईश्वर की सेवा करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जल दान से सभी पाप नष्ट होते हैं और पुण्य अक्षय होता है। तांबे, चांदी या मिट्टी के घड़े में ठंडा जल भरकर मंदिर, चौराहे या धर्मशाला में रखना बहुत शुभ माना गया है। साथ ही जल में तुलसी के पत्ते डालकर पिलाने से यह और भी पवित्र हो जाता है। जलदान से व्यक्ति के जीवन में शांति, ठंडक और सुख समृद्धि आती है। भगवान विष्णु, वरुण देव और पितृक जलदान से प्रसन्न होते हैं। यह छोटा सा कार्य संसार के सभी जीवों के प्रति करुणा और सेवा भावना का प्रतीक है। नंबर 3, वस्त्र का दान। जी हाँ दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वस्त्र का दान करने से न केवल शारीरिक ताप शांत होता है बल्कि आत्मा को भी शांति मिलती है। इस विशेष दिन पर पुराने या फटे वस्त्र नहीं बल्कि स्वच्छ, योग्य और उपयोगी वस्त्र दान करना चाहिए। विशेष रूप से निर्धनों, संतों, ब्राह्मणों और आश्रयहीनों को वस्त्र देना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि वस्त्र का दान देने से शरीर की रक्षा होती है और जीवन में दरिद्रता दूर होती है। यह दान विशेष रूप से उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो जन्म कुंडली में चंद्र, शनि या राहु की पीड़ा से ग्रसित हो। वस्त्र दान करने से मन की शुद्धि होती है और हृदय में दया और सहानुभूति की भावना बढ़ती है। यह कार्य भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ माध्यम है। वस्त्रदान से पुण्य का संचय होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 4, दक्षिणावर्ती शंख का दान। जी हाँ दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन दक्षिणावर्ती शंख का दान अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी फल देने वाला माना गया है। यह शंख समुद्र से प्राप्त होने वाला दिव्य और शुभ संकेत देने वाला प्रतीक है। इसकी दिशा दक्षिण होती है जो यमराज और पितृक की दिशा मानी गई है। इस शंख को लक्ष्मी जी का रूप कहा गया है और इसे दान करने से धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्रों में कहा गया है कि दक्षिणावर्ती शंख का दान करने से काल सर्प दोष, राहु केतु दोष और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। यह दान पितरों को तृप्त करता है और मृत आत्माओं को शांति देता है। यदि यह शंख किसी ब्राह्मण या मंदिर को दान किया जाए तो उसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। यह दान न केवल भौतिक लाभ देता है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की दिशा में भी मार्ग प्रशस्त करता है। नंबर 5, ताजे फलों का दान। जी हाँ दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ताजे और रसयुक्त फलों का दान करना अत्यंत शुभ और फलदायक होता है। इस दिन गर्मी से शरीर शुष्क हो जाता है और ऊर्जा की कमी हो जाती है। ऐसे में फल, विशेषकर आम, केला, खरबूजा, खजूर, अनार आदि का दान करने से शरीर को न केवल शीतलता मिलती है बल्कि आत्मा भी प्रसन्न होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि फलदान से व्यक्ति को स्वास्थ्य, दीर्घायु और यश की प्राप्ति होती है। यदि यह फल संतों, साधुओं या भूखों को अर्पित किए जाएं तो उसका पुण्य 10 गुना बढ़ जाता है। यह दान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है क्योंकि यह निस्वार्थ सेवा की भावना को दर्शाता है। फलदान करने से मन पवित्र होता है और हृदय में करुणा का संचार होता है। यह सरल लेकिन प्रभावी दान जीवन को सुख, समृद्धि और संतोष से भर देता है। नंबर 6, मिट्टी के घड़े का दान। जी हाँ दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मिट्टी के घड़े का दान करने की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। यह दान न केवल शरीर की शीतलता का प्रतीक है बल्कि मन की शांति और पुण्य संचय का भी माध्यम है। भीषण गर्मी के इस काल में एक मिट्टी का घड़ा राहगीरों और जरूरतमंदों के लिए जीवन रक्षक बन जाता है। जल को शीतल और पवित्र रखने की इस प्राकृतिक विधि को धर्मशास्त्रों में अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है। विशेषकर जब इसमें तुलसी डाली जाए तो यह और
भी शुभ फलदायक होता है। यह दान ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों की कृपा प्राप्त कराने वाला माना गया है। मिट्टी का घड़ा यमराज को भी प्रिय है, जिससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से घड़ा दान करता है, उसे अग्नि, जल और वायु तीनों से रक्षा प्राप्त होती है और जीवन में स्थायित्व और संतुलन बना रहता है। नंबर 7, पीली कौड़ी का दान। जी हाँ दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पीली कौड़ी का दान करने से दुर्भाग्य और दरिद्रता का नाश होता है। कौड़ी को समुद्र मंथन से उत्पन्न लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। विशेष रूप से पीली कौड़ी का संबंध मां लक्ष्मी और कुबेर देव से जोड़ा जाता है। इसे दान करने से घर में स्थायी धन संपत्ति का वास होता है और आर्थिक संकट दूर होते हैं। तंत्र और ज्योतिष शास्त्र में भी पीली कौड़ी को अभिमंत्रित करके दान करना बहुत प्रभावी माना गया है। यह दान विशेषकर उस व्यक्ति को करना चाहिए जो कर्ज, मुकदमे या धन संबंधी कष्टों से परेशान है। किसी ब्राह्मण, कन्या या निर्धन को पीली कौड़ी दान करने से उसके जीवन में शुभता आती है और दानकर्ता के जीवन से दुर्भाग्य का अंधकार मिटता है। यह छोटा सा दान विशाल प्रभाव डालता है और जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और लक्ष्मी की कृपा को स्थिर करता है। नंबर 8, बर्तन का दान। जी हाँ दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन बर्तन का दान अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। यह दिन तपन और प्यास का समय होता है, जब भोजन और जल संग्रहण के लिए बर्तनों की आवश्यकता अधिक होती है। ऐसे में तांबे, पीतल, स्टील या मिट्टी के पात्रों का दान करने से अन्न, जल और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार बर्तन का दान व्यक्ति के जीवन में भोजन की कमी को समाप्त करता है और रसोई घर में अन्न की भरपूरता बनी रहती है। विशेष रूप से किसी निर्धन गृहस्थ को बर्तन देना उसके लिए जीवन की आवश्यकता पूरी करने जैसा होता है। यह दान लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यह गृहस्थ जीवन की सुविधा और सेवा का प्रतीक है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विनम्रता से बर्तन का दान करता है, उसके घर में रसोई कभी खाली नहीं रहती और मां अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहती है। नंबर 9, जूते चप्पलों का दान। जी हाँ दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जूते चप्पलों का दान करना विशेष पुण्य प्रदान करता है, क्योंकि यह धरती की तपन से पैरों की रक्षा करता है। इस भीषण गर्मी में जब धरती अंगार बन जाती है, तब निर्धनों के पैरों में जूते चप्पल न होना उनके लिए कष्टदायक हो जाता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति नए या अच्छे पुराने जूते दान करता है, तो वह वास्तविक मानवता और करुणा का प्रदर्शन करता है। शास्त्रों के अनुसार यह दान राहु, केतु और शनि के दोषों से मुक्ति देता है। यह पितृदोष निवारण में भी सहायक है, विशेषकर जो व्यक्ति बार बार रोगों, यात्रा कष्ट या अस्थिरता का शिकार होता है, उसके लिए यह दान अत्यंत शुभ माना गया है। जूते चप्पल का दान न केवल शारीरिक सुरक्षा है, बल्कि यह आत्मिक सेवा का प्रतीक भी है। इससे दाता के जीवन में स्थिरता, संतुलन और शांति का प्रवेश होता है। नंबर 10, मिठाई का दान। जी हाँ दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मिठाई का दान करने से जीवन में मधुरता, प्रेम और समृद्धि आती है। मिठाई न केवल स्वाद का विषय है, बल्कि यह प्रसन्नता, उत्सव और संतोष का प्रतीक भी है। जब किसी भूखे या जरूरतमंद को मिठाई दी जाती है, तो वह न केवल पेट से तृप्त होता है, बल्कि उसका मन भी प्रसन्न होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मधुरम दानम मधुरम फलम, मधुर वस्तुओं का दान मधुर फल देता है। विशेष रूप से बेसन, बूंदी, पेड़ा, लड्डू या खीर जैसे प्रसाद स्वरूप मिठाई का दान भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यह दान मन से कड़वाहट को हटाता है और रिश्तों में मिठास भरता है। जो व्यक्ति मिठाई का दान करता है, उसके वाणी में माधुर्य आता है और समाज में उसका मान सम्मान बढ़ता है। यह सरल किंतु प्रभावशाली दान जीवन को उत्सवमय बनाता है। तो यह थी ज्येष्ठ पूर्णिमा की कुछ जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके और अपने YouTube चैनल यानी धार्मिक वॉइस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंच जाए। तथा कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।